मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर का वाक़या जानेंगे कि किस तरह अल्लाह तौला ने एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया और उसे पूरी दुनिया के लिए सबक बना दिया। दोस्तों, नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो खुद को खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह तौला ने उसका क्या अंजाम किया, ये आप इस वाक़या में जान जाएंगे। इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक़ और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नज़दीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हज़ारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहें। लेकिन अल्लाह तौला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह तौला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह तौला ने अपने ख़जाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख ने लिखा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं, लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माना बुलूबियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा आज़ीर ने यह चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा तो वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूबकर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, ये भला कैसे खुदा हो सकता है? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहाँ बने बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सब ने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि शायद इस बड़े बुत ने ही इन सब को तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहिम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई तो फरिश्तों ने अल्लाह तौला की बारगाह में एक फरियाद किया, अल्लाह हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सके। तो अल्लाह तौला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो ज़रूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा, है फ़रिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह तौला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह तौला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब देखकर नमरूद की फ़ौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ए नमरूद, हमारे खुदाओं से ज़्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फ़ौज तैयार करे और मैं भी अपनी फ़ौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था, उसने अपनी फ़ौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह तौला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फ़ौज को ख़त्म कर दो। अचानक वहाँ बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फ़ौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फ़ौज का ये हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह तौला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता।
उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी जूतों को उतारकर मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों से नमरूद के सर पर जूते मारना शुरू किया। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था उसे सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक में से होते हुए उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। दोस्तों, तारीख ने लिखा कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवा कर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सर पीटते थे और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत निस्तो नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वाक़या से हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह तौला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में फ़ना कर सकता है, किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह तौला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक़या से हमें सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक़ और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की, वो चाहे तो कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ को भी ताकतवर पर काबिज़ कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो न चाहे तो न हवा चले और वो न चाहे तो ज़मीन अनाज न उगाए, वो न चाहे तो इंसान सांस भी न ले सके। ये सब उसकी मर्जी से होता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये नबियों के वाक़यात कुरान शरीफ में इसलिए बयान किए गए ताकि उम्मत मुहम्मदिया इन सब चीज़ों से इबरत हासिल करे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टेयर ऑफ जन्नत को सब्सक्राइब करें और इस वाक़या को और लोगों तक शेयर ज़रूर करें।